इजराइल का मुकाबला अभी केवल हमास से नहीं चल रहा है, बल्कि उसके सामने है ट्रिपल एच। एक तरफ हमास, जिससे उसकी सीधी जंग है, दूसरी तरफ हिजबुल्ला, जो कि इस युद्ध की शुरुआत के बाद कुछ दिनों में ही इसका हिस्सा बन गया था और इजराइल पर उसने रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए थे। इजराइल के सैनिकों को, उनके पोस्ट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। और इसका तीसरा सबसे नया किरदार है हूथी आतंकवादी। अभी तक इजराइल गाजा में हमास से निपट रहा है, लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह पर भी उसकी नजरें, लेकिन इस बीच इजराइल के तीसरे दुश्मन हूथी ने भी इजराइल पर जोरदार हमला बोल दिया है। 7 अक्टूबर के बाद से हूथी की तरफ से इजराइल पर 3 बार हमले हो चुके हैं। पहला हमला 19 अक्टूबर को हुआ, जब अमेरिका ने उसकी मिसाइलों को बीच में ही तबाह कर दिया। फिर 26 अक्टूबर को लाल सागर में इजराइल ने उसके हमले को नाकाम कर दिया। 31 अक्टूबर को तीसरा हमला हुआ। हूथी ने बैलिस्टिक मिसाइल दागने की बात कही, जिसे इजराइल के एरो एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। हूथी ने मिसाइल इजराइल के इलियत के ऊपर दागी थी। यमन से इजराइल की दूरी 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके बावजूद यमन के हूथी विद्रोही इजराइल को निशाना बना रहे हैं। अभी तक इजराइल गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह की चुनौती का सामना कर रहा था, लेकिन जंग हूथी की एंट्री से उसे 3 तरफ से हमले सहने होंगे। जो हूथी आतंकवादी है, उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। इसने दरअसल इजराइल पर रेड सी की तरफ से, यमन की ओर से हमला करना शुरू कर दिया है। कितने खतरनाक है ये, क्या है इनकी पृष्ठभूमि, हमारी इस रिपोर्ट से समझिए। इजराइल की सेना की कार्रवाई का ताज़ा वीडियो है, जिसमें चारों तरफ तबाही। आगे बढ़ती इजराइल की सेना है। जब हमास को लगा कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो देर हो जाएगी, इसीलिए उसकी तरफ से मदद की अपील की जाती है। इस अपील के तुरंत बाद यमन का हूथी विद्रोही सामने आता है और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। हूथी जंग में सिर्फ एंट्री नहीं लेता, वो अपनी तैयारियों का वीडियो भी जारी करता है। इजराइल के झंडे पर बम गिराकर अपने इरादे जताता है। अब यहाँ 2 सवाल। पहला, हूथी विद्रोही इजराइल के खिलाफ जंग में किसके इशारे पर कूदे, और दूसरा, हूथी विद्रोही इजराइल को कितना मुश्किल में डाल पाएंगे। हूथी का संक्षेप में परिचय यह है कि हूथियों का उदय 1980 के दशक में यमन में हुआ। ये यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूथी उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। साल 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, तब शियाओं के दमन की कई घटनाएं हुई। ऐसे में शियाओं में सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। 2000 के दशक में विद्रोही सेना बनाने के बाद हूथियों ने 2004 से 2010 तक अब्दुल्ला सालेह की सेना से 6 बार युद्ध किया और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। हूथी विद्रोहियों के पास 1,80,000 से लेकर 2 लाख लोगों वाली सेना है। सेना के जवान टैंक चलाने, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चलाने, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने से लेकर तकनीकी वाहन तक को चलाने में सक्षम है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत ईरान है, जो उसे हर तरह से मदद करता है। ईरान शिया बहुल देश है और हूथी मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। मध्य पूर्व में शिया बहुल देशों ईरान, इराक और लेबनान है। इसके अलावा यमन में सबसे ज्यादा शिया आबादी है। ईरान ने सऊदी अरब से लड़ाई में इन सभी जगह अपने समर्थक संगठनों का जाल बिछाकर फायदा उठाया, जो उसके लिए अब इजराइल से भी लड़ने को तैयार है। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल के गाजा पर हमले के विरोध हूथी में जोरदार विरोध देखने को मिले थे। हूथी विद्रोही यहीं तक नहीं रुके और उन्होंने इजराइल पर एक के बाद एक 3 हमले किए। 7 अक्टूबर के बाद से ही लाल सागर के जरिए हूथियों का खतरा इजराइल के ऊपर मंडराने लगा। अब जिस तरह से हूथी खुलकर इजराइल पर हमले कर रहे हैं, उसने इजराइल हमास जंग के फैलने का खतरा बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी तक इस जंग से दूर रहने वाला हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़ा इशारा आया है। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी इस वीडियो के जरिए शुक्रवार को बड़े ऐलान का संदेश दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या हिजबुल्लाह ने भी हूथी की तरह इजराइल के खिलाफ हमास का साथ देने का फैसला कर लिया है? अगर ऐसा होता है तो इसे जानकार 7 अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा घटनाक्रम मानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि लेबनान से ऑपरेट करने वाला हिजबुल्लाह सबसे शक्तिशाली आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्लाह हमास और हूथी के साथ मिलकर ईरान, सीरिया, इराक में मौजूद अपने समर्थक संगठनों से इजराइल को आसानी से घेर सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका को इजराइल के बचाव में उतरना पड़ सकता है, जिसका नतीजा जंग के फैलने के रूप में दिख सकता है।
हिजबुल्लाह के पास 20,000 से ज्यादा आतंकवादी बताए जाते हैं, जो आधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस है। इसके अलावा करीब 30,000 आतंकी उसके रिजर्व में हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात, लेबनान की सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि वो उससे हमेशा खौफजदा रहती है। सारी दुनिया इजराइल और हमास के बीच जंग रुकने का इंतजार कर रही है, लेकिन जिस तरह से हूती विद्रोहियों ने जंग में उतरने का ऐलान किया है और हिजबुल्लाह ऐसा करने का संकेत दे रहा है, उससे आने वाले दिनों में इस जंग की भड़कने की आशंका बढ़ गई है। इस सब के बीच हमास का एक बागी भी सामने आया है और हमास का ये बागी बता रहा है कि हमास को खत्म करने का फॉर्मूला क्या हो सकता है। आसमान और जमीन से गाजा पर इजराइल तबाही मचाने वाले हमले कर रहा है। हमास के लड़ाकों और कमांडरों का खात्मा करने के लिए उसने बीती रात शरणार्थी कैंपों पर भी भीषण बमबारी की। जबालिया, नुसरत, शाती ये तीनों रिफ्यूजी कैंप थे जहां लोग घर तबाह होने पर सिर छुपाने पहुंचे थे, लेकिन इजराइल ने बीती रात यहां विनाशकारी बमबारी की। इजराइल के हमलों के बीच चीख पुकार मच गई, लाशें बिछ गई। नागरिकों की मौत को लेकर इजराइल पर गंभीर सवाल उठने लगे, लेकिन हमास जहां दावा कर चुका है कि सुरंग उसके छिपने के लिए है और नागरिकों की रक्षा का काम यूएन का है, वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास के कमांडर रिफ्यूजी कैंपों में शरण लिए बैठे हैं। इजरायली सेना ने दावा किया कि इन हमलों में उसने हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बियारी का सफाया कर दिया। बियारी ने 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों को इजराइल में कत्लेआम मचाने के लिए भेजा था। इजराइल ने दावा किया कि उसने जबालिया में हमास के कमांड कंट्रोल सेंटर को उड़ा दिया। उसके साथ मौजूद कई आतंकियों को भी मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, इस हमले से जमीन के नीचे हमास का ठिकाना भी तबाह हो गया। अब सवाल यह है कि हमास के बड़े कमांडर कहां हैं? याह्या सिनवार और मोहम्मद दैफ कहां छिपे हैं? उनका सफाया कैसे होगा? तो सुनिए हमास के पूर्व नेता और उसके संस्थापक रह चुके हसन यूसुफ के बेटे का बयान, जो अब हमास का कट्टर दुश्मन बन चुका है। उसने याह्या सिनवार का ठिकाना बताया है, जिसके हुक्म पर हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर का खूनी हमला किया था। कुछ दिन पहले ही इजरायली सेना ने दावा किया कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के नीचे हमास का कमांड और कंट्रोल सेंटर है। उसने उसके आसपास बमबारी भी की थी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस बात को उठाया गया कि जो अस्पताल है उन पर कैसे आक्रमण किया जा सकता है, जबकि इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि उनको ही अपना अड्डा बनाकर आतंक फैला रहा है हमास। तो अब ग्राउंड ऑपरेशंस में साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर उन इलाकों को देखकर और चिन्हित करके उन्हें खत्म करने की कार्रवाई चल रही है। जबालिया का जो पूरा इलाका है वहां पर कह रहे हैं कि कई ऐसे आतंकी ठिकानों को ट्रेस किया है आईडीएफ ने और उसके बाद वहां पर कार्रवाई की गई है। वहीं हमास नेता के बेटे मोसाब का दावा है कि याह्या सिनवार इसके नीचे छुपा है। उसने दावा किया कि इस वक्त हमास के जो नेता गाजा से बाहर हैं, उनकी तलाश सिर्फ इजराइल ही नहीं, अरब की एजेंसियों को भी है। हमास का ये भेदी मोसाब हसन यूसुफ इस वक्त अमेरिका में है, लेकिन वो इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी शिन बेट के लिए काम कर चुका है। लिहाजा उसे हमास और इजरायली सेना दोनों के बारे में सब कुछ पता है। उसने गाजा के सुरंगों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मोसाब ने बताया कि गाजा में 2 तरह के सुरंग है। एक आक्रामक जो इजरायली सीमा के पास है, जहां हमास के लड़ाके इजरायली हमले का जवाब देने के लिए तैनात रहते हैं। दूसरी सुरंग रक्षात्मक है, जो गाजा के भारी आबादी वाले इलाके के नीचे है। इनमें ऑपरेशन करना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल होगा, लेकिन इजराइल के पास इनसे निपटने की पूरी तकनीक है। इजरायली सेना जानती है कि हमास को उसकी सुरंग से निकालने में वक्त लगेगा और ये लड़ाई लंबी चलेगी। यही वजह है कि ग्राउंड ऑपरेशन की कमान संभाल रहे इजरायली कमांडर ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने वाला संदेश जारी किया। इस बीच हमास की खुराफात भी जारी है। उसने कल रात भी तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया। सायरन बज उठे और आयरन डोम एक्टिव हो गया।
उसने हमास के रॉकेट तबाह कर दिए, लेकिन यह साफ है कि इजराइल से जंग में हमास इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। तेल अवीव में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।